ज़ीरोधा में आप बैंक निफ्टी कैसे खरीद सकते हो ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो दो मेथड आपके पास है। बैंक निफ्टी में अगर आपको इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर आपको उसको खरीदना है तो आपके पास दो मेथड है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के बारे में समझेंगे। पहले मैं ट्रेडिंग डिस्कस करने वाला हूं, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में समझना है तो मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उस पार्ट पर जा सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो निफ्टी बैंक है वो एक इंडेक्स है, वो कोई स्टॉक वगैरह नहीं है, वो स्टॉक्स को मिलाकर बनाया हुआ एक इंडेक्स है। तो इंडेक्स में जब भी आपको ट्रेड करना है तो आप स्टॉक के जैसे बाय सेल उसको नहीं कर सकते, आपको उसके लिए चाहिए होगी मदद फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो ये दो डेरिवेटिव्स हैं, इसकी प्राइस जो है वो निफ्टी बैंक से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक में तो फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद लगेगी। अब कैसे करेंगे हम ट्रेडिंग? बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको सबसे पहले इधर सर्च बार में आना है, सर्च बार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद निफ्टी बैंक आपको इधर टाइप करना है। निफ्टी बैंक जैसे ही आप टाइप करोगे आपको ये इंडाइसेस वाला एक निफ्टी बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको चार्ट देखना है तो आप इधर से चार्ट देख सकते हो। तो इधर चार्ट है, अगर 5 मिनट का चार्ट हम देखें तो इधर मुझे चार्ट इजीली दिखाई दे रहा है। तो चार्ट देखने के बाद अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आप इसे क्लोज कर लीजिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन के लिए हम ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। इधर आने के बाद इंडेक्स आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, एक्सपायरी कब की है वो आप देख सकते हो। तो आप जब भी कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जो भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो वो कभी ना कभी एक्सपायर होने वाला है, और वो किस दिन एक्सपायर होगा वो डेट आपको इधर से पहले ही चूज करनी होती है, और उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। फिर आपको कॉल देखने के लिए मिल जाएगा, पुट देखने के लिए मिल जाएगा। कॉल की प्राइस तब बढ़ती है जब मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम आता है, पुट की प्राइस तब बढ़ती है जब कोई भी मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आता है, और सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी आपको कॉल या पुट खरीदना है वो आप इधर पर क्लिक करके खरीद सकते हो। कॉल खरीदना है तो कॉल का जो भी प्रीमियम चल रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए। पुट खरीदना है तो पुट का जो भी प्रीमियम चल रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस पे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। बाय सेल का बटन मिल जाता है, बाय के ऊपर क्लिक करिए। रेगुलर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इधर क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी। तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो 60 में करना पड़ेगा, 3 लॉट में करना है तो 90 क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी। कोई भी रैंडम नंबर जैसे 20, 25, 38, 35 ऐसा कुछ भी आप नहीं डाल सकते। आपको 30, 60, 90, 120, 30 के मल्टीपल्स में ही इधर जो चीज़ है वो डालनी पड़ेगी अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आप इधर क्लिक करके लगा सकते हो। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे वाला बटन चूज कर लीजिए। एक दिन से ज़्यादा अगर आपको ट्रेड होल्ड करना है, जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक भले ही होल्ड करना है, तो आपको ये ओवरनाइट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वैसे भी इंट्राडे में आपको कोई एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं मिलता है, तो ओवरनाइट वाला जो ऑप्शन है उसे ही चूज करना सेंस बनाता है। उसके बाद जो आपकी मार्जिन है, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा वो लिखा हुआ है, और राइट में उसके आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना आपसे चार्जेस लिया जाएगा। तो वो आप इधर देख सकते हो। ये वैसे सिर्फ बाय साइड के चार्जेस है, जब आप इस ट्रेड को एग्जिट करोगे तो फिर से अलग से चार्जेस लगते हैं, वो भी आपको जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे इधर से देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको पर्टिकुलरली इसी को अगर खरीदना है तो ये स्वाइप टू बाय, जैसे आप अपना स्टॉक खरीदते हो राइट स्वाइप कर दीजिए। ये वाली जो पोजीशन है वो आपको आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में पोजीशन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको पोर्टफोलियो में क्लिक करके पोजीशन में आ जाना है। यहीं पर आपको आपके ऑप्शन की या फ्यूचर की जो भी पोजीशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब ऑप्शन के बारे में हमने समझ लिया। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और अच्छे से समझनी है, डिटेल में बेसिक्स के साथ समझनी है, मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद वॉच लिस्ट में आपको जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको फिर से सर्च बार में आना है। अब आपको टाइप करना है निफ्टी बैंक FUT। तो FUT जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने बैंक निफ्टी अप्रैल, मई और जून 3 फ्यूचर आ जाते हैं। तो फ्यूचर में जनरली ये होता है कि 3 महीने के फ्यूचर्स आपके ट्रेडेबल होते हैं, जो महीना चल रहा है उसका, उसके नेक्स्ट मंथ का और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का, ऐसे 3 जो कंसेक्यूटिव मंथ्स होते हैं उनमें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो करना अलाउड होता है एक टाइम पर। जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होगा, अप्रैल का जो फ्यूचर है वो एक्सपायर हो जाएगा और जुलाई का फ्यूचर जो है वो ट्रेड करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मई का फ्यूचर ट्रेड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद बाय का बटन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें सेम है, क्वांटिटी लगाइए, मार्केट लिमिट लगाइए, ओवरनाइट मतलब एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है तो ओवरनाइट करिए। इंट्राडे में इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी, ट्रेड लेकर सेम डे एग्जिट भी करना पड़ेगा। उसके बाद फ्यूचर्स में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है, पर इधर एक चीज़ अच्छी भी है कि जैसे ऑप्शन के प्रीमियम डीके होते हैं या प्रीमियम मेल्ट होते हैं टाइम डीके या थीटा डीके की वजह से, वो फ्यूचर में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए इसका थोड़ा जो मार्जिन है वो भी थोड़ा हाई होता है। पर इधर थोड़ा पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू ऑप्शंस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो यहाँ पर आप पैसा बना सकते हो, पर मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है और चार्जेस भी थोड़े इधर ज़्यादा है। आप अगर देखोगे तो बाय साइड के 90 रुपीज़ चार्जेस है सेल करने के। तो जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे
थोड़े इससे ज़्यादा चार्जेस आपको लगेंगे, और इसको भी आप स्वाइप टू बाई कर दोगे तो आपका ये जो ट्रेड है वो ऑन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग की ओर, कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर निफ्टी बैंक खरीदना है तो कैसे खरीदोगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है म्यूचुअल फंड का जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सिंपली कॉइन नाम का एक एप्लीकेशन है जीरोधा का, उसको ओपन करना है। कॉइन एप्लीकेशन जैसे आप जीरोधा के क्रेडेंशियल्स डालते हो वैसे डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है डिस्कवर वाले सेक्शन में। डिस्कवर वाले सेक्शन में आने के बाद इधर सर्च बार रहेगा, इसके ऊपर आइए और क्लिक कर दीजिए या टाइप कर दीजिए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक टाइप करने के बाद ये जहाँ पर भी आपको निफ्टी बैंक एक साथ लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे आपके निफ्टी बैंक के इंडेक्स फंड हैं। इसमें से जिसमें भी आप पैसा डालना चाहते हो डाल सकते हो। एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ इस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर बाय मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट, इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करनी है तो बाय पर क्लिक कर सकते हो। एसआईपी अगर शुरू करनी है तो एसआईपी पर क्लिक करके आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। एसआईपी कैसे करना है उसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना कर रखा है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये एक मेथड है आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। दूसरा, फिर से हम हमारा काइट एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेंगे। अब जो दूसरा ऑप्शन है ईटीएफ का, जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी बोलते हैं, ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो ये है। और इसमें अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप मार्केट आवर्स में कभी भी कर सकते हो, और इनको भी आप स्टॉक्स की तरह खरीद और बेच सकते हो जैसे आप स्टॉक्स को करते हो। बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, ये वाला जो बटन है इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद डिस्कवर में आना है। डिस्कवर में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेक्टोरल इंडाइसेस में जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेक्टोरल इंडाइसेस में आने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। तो ये सारे जो भी ईटीएफ दिख रहे हैं आपको, ये सारे निफ्टी बैंक के ईटीएफ है। कोई कोई 50 रुपीज़ के आसपास है, कोई कोई 530 रुपये के आसपास है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सस्ता है वो ज़्यादा अच्छा है और जो महंगा है वो बुरा है। कौन सा भी खरीद सकते हो क्योंकि उनकी प्राइस निफ्टी बैंक से रिलेटेड होती है, तो परसेंटेज टर्म्स में वो फ्लक्चुएट करेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एचडीएफसी का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसे खरीदने के लिए बाय वाला बटन है, बाय के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको जितने भी नंबर ऑफ इसको खरीदना है ईटीएफ्स यहाँ लगा दीजिए। मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर यहाँ पर क्लिक करके आप लगा सकते हो। इंट्राडे आपको चूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, तो लॉन्ग टर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। आपको मार्जिन कितना लगेगा और यहाँ पर चार्जेस कितने लगेंगे वो देखने के लिए मिल जाता है। अब ब्रोकरेज कोई भी डिलीवरी में होता नहीं है, तो बाकी के ही जो चार्जेस होते हैं वही आपसे लिए जाते हैं। ब्रोकरेज इसमें कोई नहीं है क्योंकि स्टॉक्स में ब्रोकरेज जीरोधा डिलीवरी में नहीं चार्ज करता अभी। तो राइट स्वाइप कर दोगे तो आपका ये जो होल्डिंग है वो आपको पोजीशन में एक दिन तक दिखाई देगा, और अगले दिन आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब ईटीएफ का फ़ायदा ये है कि जब चाहो तब आप इसे खरीद सकते हो, जब चाहो तब आप इसे बेच सकते हो। मतलब इसको आप चाहो तो 20 साल भी होल्ड कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, 2 दिन भी करना है तो 2 दिन भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक आप नहीं बेचोगे ये नहीं बिकेगा। और इसकी प्राइस लिंक्ड होती है टोटली, जो भी इस पर ये बेस्ड होता है। जैसे निफ्टी बैंक का ईटीएफ है तो निफ्टी बैंक से रिलेटेड इसकी प्राइस जो है वो चेंज होगी। और मोस्टली अगर निफ्टी बैंक एक साल में 10% का रिटर्न देता है तो ये भी आपको 8 से 10% का रिटर्न दे देगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतने रिटर्न देता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 10% दे, थोड़ा कम भी दे सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है। इसमें ये जो चीज़ है वो ट्रैकिंग एरर के नाम से जानी जाती है। तो ट्रैकिंग एरर जितनी कम होती है उतना अच्छा, पर वो होता ही है। एकदम ज़ीरो ट्रैकिंग एरर हो किसी का ये बहुत ही मुश्किल है। तो आपको जो भी ईटीएफ लेना है आप ले सकते हो, बस उसमें लेने से पहले आप उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा फंडामेंटल्स में जाके नीचे स्क्रॉल करोगे तो फंडामेंटल्स में जाके कुछ चीज़ें अगर आप चेक करोगे तो आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। जैसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, एक साल का रिटर्न कितना है, एक्सपेंस रेशो कितना है। तो एक्सपेंस रेशो जैसा म्यूचुअल फंड में होता है वैसे इसमें भी होता है। तो एक्सपेंस रेशो कम होगा तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर तो होनी चाहिए। 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हो -1.92% है इसका। और बेंचमार्क का इधर अपडेटेड नहीं है क्योंकि बेंचमार्क इधर इसने अपडेट नहीं किया, इसलिए ये नन बता रहा है। अगर हम कोई और ईटीएफ चेक करें तो उसमें हमें शायद देखने के लिए मिल जाए कंपैरिजन। तो फंडामेंटल्स में इसके जा रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो -1.9 वर्सेस 0.2% फॉर बेंचमार्क। तो इधर इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है, आपको चेक करना है तो आप ज़रूर इधर चेक कर सकते हो। और 3 साल में करोगे तो आपको 3 साल के हिसाब से इधर जो एनएवी का ग्राफ है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और 3 साल में इसने सीएजीआर कितना दिया है वो भी आप इधर देख सकते हो। तो मैं पर्सनली ईटीएफ खरीदना ही पसंद करता हूँ। अगर आपको एसआईपी करनी है ईटीएफ में तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी वीडियो चैनल पर मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पर जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना, वो भी आकर अपने खुद के कंपनी का ईटीएफ ही खरीदता है, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा ईटीएफ में ही लगता है। तो उससे अच्छा आप ही ईटीएफ खरीद लो, क्यों म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो अलग से देना। तो इसीलिए
ETF अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी खरीदना है तो सिंपल है, ETF की मदद से आप खरीदिए धीरे धीरे, जैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करनी है तो ये एक आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।